प्रिय व्यूअर्स, परीक्षा एक्सपर्ट ऑफिशियल चैनल के डेली स्टैटिक जीके सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम प्रतिदिन आपके लिए यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, आरआरबी बैंकिंग तथा विविध परीक्षाओं से संबंधित 10 प्रश्न व्याख्या सहित लेकर प्रस्तुत होंगे। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए 10 जून 1946 को, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1949 को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1940 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ ही हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन ए 22 जनवरी 1946 को, ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947 को, ऑप्शन सी 20 फरवरी 1947 को, ऑप्शन डी 26 जुलाई 1940 को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947 को। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? एक, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। 2, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। 3, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। 4, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 1, 3 और 4, ऑप्शन सी 2, 3 और 4, ऑप्शन डी सभी चारों। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1, 2 और 3। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है। अन्य तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 12। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार निकटतम सही उत्तर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची X को सूची Y से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची X, ए संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, बी प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, सी राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य, डी संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। सूची Y, 1 वीटी कृष्णमाचारी, 2 जवाहरलाल नेहरू, 3 KM मुंशी, 4 HC मुखर्जी। ऑप्शन ए 1A 2B 3C 4D, ऑप्शन बी 4A 3B 1C 2D, ऑप्शन सी 2A 1B 4C 3D, ऑप्शन डी 3A 4B 2C 1D। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 4A 3B 1C 2D। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सही सुमेलन इस प्रकार है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष HC मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य KM मुंशी थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष VT कृष्णमाचारी थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय सांविधिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी BN राव, ऑप्शन डी KM मुंशी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी BN राव। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव को सांविधिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था
ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर द्वारा, ऑप्शन बी बी एन राव द्वारा, ऑप्शन सी के संथानम द्वारा, ऑप्शन डी के एम मुंशी द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एन राव द्वारा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान सभा के सांविधिक सलाहकार बी एन राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया। बी एन राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन सी 11 फरवरी 1948 को, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही मानी जाती है। इसी दिन नागरिकता, अंतकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए, तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने और पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि ऑप्शन ए कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, ऑप्शन बी इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन सी यह एक शुभ दिन था, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया था और आजादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। परंतु 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया, तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है ऑप्शन ए 26 अक्टूबर, ऑप्शन बी 26 नवंबर, ऑप्शन सी 26 जनवरी, ऑप्शन डी 15 अगस्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 26 नवंबर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ और इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। प्रिय व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया अपने फीडबैक एवं सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें। हम आपके सजेशंस के अनुसार वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट www.parikshaexpert.com पर जाकर किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।